14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे पर अवसर पर डॉक्टर गजेंद्र चावला के साथ खास बातचीत। उन्होंने बताया कि किस तरह से डायबिटीज हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में एक आंख के रेटिना को किस तरह से प्रभावित करता है और यह शुरुआत में पता नहीं चलता, धीरे धीरे कैसे आंख की पूरी तरह से ग्रसित कर देता है। उन्होंने बताया कि यह मुहिम हम 15 दिन दिवस तक चलाएंगे। इसमें 77 मिलियन लोग हमारे हिंदुस्तान से में प्रभावित हैं। हम उन्हें किस तरह से उनको इलाज करें, किस तरह से उन्हें जागरूक करें। वहीं डॉक्टर चावला ने बताया कि यह बीमारी शुरू में पता नहीं चलता, बाद में धीरे धीरे हमारे आंखों को प्रभावित करता है। डायबिटीज ये है, हमारे हिंदुस्तान में डायबिटीज एक गंभीर समस्या का सब्जेक्ट बन चुका है। हमारे हिंदुस्तान में 77 मिलियन लोग डायबिटीज से प्रभावित हैं। डायबिटीज हमारे विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें एक महत्वपूर्ण हमारा अंग है आँख। इस आँखों को यह किस तरह से नुकसान पहुंचाती है, यह हम अभी पूछेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर गजेंद्र चावला जी, जो अभी मध्य प्रदेश स्टेट ऑप्थेल्मिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बने हैं। हम इनसे पूछेंगे कि यह मुहिम आपने क्यों छेड़ा है और इस पे किस तरह से काम करेंगे। डॉक्टर गजेंद्र चावला जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप 15 दिन के लिए एक मुहिम छेड़े हैं, जिसमें डायबिटीज से प्रभावित लोग, जिनकी आंखें प्रभावित होती हैं, उनका आप उपचार करेंगे, उनको आप उनका चेकअप करेंगे। किस तरह से यह कार्यक्रम करेंगे? नमस्कार। जैसा आपने बताया, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है। विश्व में डायबिटीज के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो हमारे जीवन शैली में बदलाव आया है, जो हमारे खान पान की शैली में बदलाव आया है, जो तनाव बढ़ता जा रहा है, आनुवंशिक कारण है। इसके कारण से विश्व में डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। विभिन्न रिसर्च के अनुसार ऐसा माना गया है कि इस समय भारतवर्ष में 77 मिलियन या लगभग 7.5 करोड़ से ज़्यादा मरीज जो है वो डायबिटीज से प्रभावित है, और ऐसा अनुमानित है कि अगले 20 वर्षों में ये संख्या 135 मिलियन या 13.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। डायबिटीज़ हमारे शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करती है। उसका दुष्प्रभाव देखा जाता है, चाहे वो किडनी में हो, पैरों की नसों में हो, हार्ट पे हो, अथवा आंखें भी इसका अपवाद नहीं है। तो आँखों में जब ये डायबिटीज़ उतरती है तो इसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी का नाम दिया जाता है, और इससे हमारी आँखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। रेटिनोपैथी होती है, इस बीमारी की सबसे विशेष बात ये होती है कि इसका प्रारंभिक अवस्था में कोई लक्षण नहीं होता। मतलब मरीज को इसके बारे में पता ही नहीं चलता कि इसको डायबिटीज से आंखों में रोशनी खराब हो रही है, डायबिटीज से आंखें खराब हो रही है। और जब तक मरीज को पता चलता है तब तक बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है। अब चूंकि ये प्रारंभिक अवस्था में पता नहीं रहती है, इसीलिए मध्य प्रदेश ऑप्थेल्मिक सोसाइटी जो है उसके तत्वाधान में हमने एक 15 दिवसीय जन जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न सिटी में हम लोग एक्टिविटीज़ करने वाले हैं जन जागरूकता, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी के प्रति जन जागरूकता करने के लिए। इसमें हम डायबिटीज़ के मरीजों का रेटिना की जांच या उनका स्क्रीनिंग भी करेंगे, विभिन्न सेमिनार्स भी आयोजित करेंगे, वर्कशॉप भी आयोजित करेंगे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू हम जितनी भी जानकारी देना चाहते हैं हमारे जन सामान्य को, विशेषकर डायबिटीज़ की पॉपुलेशन को, डायबिटीज़ के मरीजों को, उसको भी हम बहुत एक्टिव रूप से इसके बारे में हमारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। यह प्रोग्राम आप कितने सालों से कर रहे हैं? देखिए, मैं अभी स्टेट ऑप्थेल्मिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट अभी पिछले हफ्ते ही मैंने चार्ज लिया है, तो अभी ही हम इसको चालू कर रहे हैं। इसके पहले मैं भोपाल डिविजनल ऑप्थेल्मिक सोसाइटी में सेक्रेटरी भी रहा हूँ, प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। उस समय भी मैं जो है हमारी सोसाइटी के लेवल पर डायबिटिक रेटिनोपैथी के प्रति अवेयरनेस और स्क्रीनिंग के प्रोग्राम हमने किए हैं। जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत रूप की बात है, तो पिछले लगभग 16 साल से मैं अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी के हिसाब से के रूप में भोपाल में और भोपाल के आसपास के एरिए में जितने भी भोपाल के 7-8 जिले हैं, जिसमें विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद और रायसेन और ब्यावरा, राजगढ़, इन सब जगह पर मैं पिछले लगभग 16 साल से नियमित रूप से डायबिटिक पेशेंट के लिए
अवेयरनेस और स्टडी कैंप लगाता रहा हूँ।